So, Jai Hind everyone, welcome back to the channel. So, my name is Vishali Bhatia. I am a PhD scholar at Delhi University. And so, आप भी मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो PhD कर रहे होंगे या PhD करना चाहते होंगे. तो अगर जो करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है. और अगर आप अपनी PhD जर्नी में आ चुके हो तो आपको कौन सी 3 गलतियाँ नहीं करनी है, 3 ट्रैप से बचना है, वो मैं आज की वीडियो में बताऊँगी. अब आप बोलोगे कि आपने खुद ने अभी तक PhD कंप्लीट नहीं किया है तो आपको कैसे पता कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं. तो ये जो गलतियाँ हैं कि जो ये 3 ट्रैप्स है और उनके जो सॉल्यूशन है वो मैं नहीं, मेरी सुपरवाइज़र ने बताए थे कि विशाली आपको ये 3 गलतियाँ नहीं करनी है. और मेरे को वो इतने वैल्यूएबल और इतने अच्छे इंसाइट्स लगे कि मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे ही वीडियो बनाया जाए. और आई एम एक्नॉलेजिंग माई सुपरवाइजर फॉर दैट ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट द 3 टैप्स एंड देयर सॉल्यूशंस कि जो आपको फॉलो करने हैं. ठीक है. सो अगर आपको वैलिड लगे तो आप अपने PhD जर्नी में इसको अप्लाई करना, वैलिड ना लगे तो आपकी मर्जी. जो पहला ट्रैप है वो है नो स्ट्रैटेजी ट्रैप. आप क्या करते हो, आप क्या मतलब जनरली जो लोग हैं PhD स्कॉलर्स इंक्लूडिंग मी, मैं भी ये स्टार्टिंग में कि बिज़ी होने के नाम पे, अपने आप को प्रोडक्टिव दिखाने के नाम पे, सुपरवाइज़र को अच्छा दिखाने के नाम पे हम कुछ भी पढ़ते हैं, लाइक कुछ भी. ठीक है. जो भी हमको आर्टिकल मिला अपने टॉपिक से रिलेटेड, जो भी मिल रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब कुछ कर लिया. ठीक है. और अपने आप को आप बहुत बिज़ी दिखा रहे हो कि देखो मैं PhD के काम में बिज़ी हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ. फिर आप कॉन्स्टेंटली वर्क करे जा रहे हो, लेकिन उसका क्या है, बिना किसी स्ट्रक्चर प्लान के, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बस आप हर जगह से कंटेंट इकट्ठा करने में लगे हुए हो, जो कि पहला ट्रैप है. और इसी वजह से आपकी जो PhD है 3 साल में कंप्लीट नहीं हो पाती, 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाते हैं. ठीक है. और एट द एंड आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड और टायर्ड हो जाते हो. तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक मैंने पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं तो मैं आपको बताती हूँ. फिक्स क्या है इस ट्रैप का, वो है आर्किटेक्ट योर रिसर्च. आर्किटेक्ट योर रिसर्च का मतलब कि आपको एक डिटेल्ड टाइमलाइन बनानी है अपने, जब आपका कोर्स वर्क चल रहा है, कोर्स वर्क के दौरान ही अपने सुपरवाइज़र की हेल्प से, एडवाइज़र की हेल्प से एक डिटेल्ड टाइमलाइन बना लो कि इस टाइम पे, इस महीने में मैं ये करूँगी या अगले महीने ये करूँगी. तो एक डिटेल्ड टाइमलाइन होनी चाहिए. आपके फिक्स गोल्स होने चाहिए. वीकली गोल्स रखो कि इस वीक में मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है. एक स्ट्रक्चरल प्लान बनाओ, मैनेजेबल स्टेप्स होने चाहिए. और वो प्लान जो है मैनेजेबल होना चाहिए, रियलिटी से होना चाहिए. लाइक ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा भी रहे हो एज अ प्रोफेसर और आप अपना दूसरी चीज़ें भी कर रहे हो और साथ साथ PhD भी कर रहे हो. कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा मैंने आज ना एक चैप्टर ख़त्म कर लेना है इस वीक के एंड तक. तो वो क्या है, वो एक इम्पॉसिबल प्लान है, क्योंकि आप अपनी बाकी चीज़ों के साथ नहीं कर पाओगे. तो आपके जो गोल्स हैं, वीकली गोल्स, वो प्रैक्टिकल हों. चाहे शॉर्ट गोल्स हों, चाहे आपने 5 या 10 पेज ही पढ़ने हो, लेकिन वो आपको कंप्लीट करने हैं. अगर आपका वीकली गोल है कि मेरे को इस वीक के एंड तक ये 5-10 पेज ख़त्म करने हैं. तो एक इसलिए जो फर्स्ट है नो स्ट्रैटेजी का जो ट्रैप है, उसके लिए जो आपका सॉल्यूशन है एक गुड और डिटेल प्लान होना चाहिए, जिसके लिए आप खुद से प्लान बनाओ, टाइमलाइन बनाओ, या सुपरवाइज़र की मदद ले सकते हो अगर वो अवेलेबल है, या फिर आप AI की मदद से भी अपना टाइमलाइन डाल सकते हो. आजकल AI, ChatGPT, जेमिनाई पे आपको वो बहुत हेल्प करेंगे. ठीक है. बट वो जेमिनाई या ChatGPT को नहीं पता कि ये साथ साथ ये चीज़ें भी कर रही है. तो आप उसको ये सारी चीज़ें भी बताओ कि जैसे आई एम ऑल्सो टीचिंग इन, जैसे मैं मिरांडा हाउस में भी पढ़ा रही हूँ, मैं PhD भी कर रही हूँ. तो मैंने ऐसे क्या किया, मैंने उसको एक ChatGPT को ये प्रॉम्प्ट दे दिया कि मेरी आउटपुट्स होते हैं, ये सारी मैं चीज़ों में बिजी रहती हूँ, मेरा YouTube भी है, और मैंने ये सब चीज़ें उसको बताई. तो वो एक टाइमलाइन मुझे क्रिएट करके देगा, वीकली गोल्स क्रिएट करके देगा, जो मैं उसे बोलूँगी. या फिर ये तो AI, ChatGPT तो आपका 3rd प्रायोरिटी होना चाहिए. पहली प्रायोरिटी आपका खुद का दिमाग, दूसरा आपका सुपरवाइज़र की हेल्प, तीसरा फिर AI, ChatGPT से थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो. दूसरा ट्रैप जो बहुत लोग गलतियां करते हैं, रिसर्च को वो आइसोलेशन मान लेते हैं. तो सेकंड ट्रैप है आपका, जिसमें आपको नहीं फंसना है, आइसोलेशन ट्रैप. कि नहीं, अब पुनिज भगवान है, मैं सब कुछ अकेले करूँगी या करूँगा, आइसोलेशन में चला जाऊँगी 1-2 साल के लिए और पूरा रिसर्च करूँगी, जैसे UPSC वाले भी करते हैं. तो ये सबके लिए आइसोलेशन ट्रैप जो है बहुत ख़तरनाक होता है कि आप सबको, पूरी सोसाइटी से अपने आप को काट लो और पूरा बस रिसर्च में एक कमरे के बंद में या फिर लाइब्रेरी में बैठ के सिर्फ पढ़े जा रहे हो. तो आइसोलेशन ट्रैप में नहीं फंसना है. अब इसका क्या गलतियां हैं, क्योंकि इससे 2 चीज़ें हैं. तो आप दूसरे के पर्सपेक्टिव मिस कर दोगे, दूसरे से जो सीखने वाली अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिस कर दोगे. तो इसका फिक्स क्या है, यानी कि सॉल्यूशन क्या है. यहाँ पे आज लाइक दिवाली का ऐसा लगता है माहौल शुरू हो गया, तो पीछे आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी. पर फिक्स इसका ये है कि आप इंटेंशनली नेटवर्क करो. क्या है सॉल्यूशन,
नेटवर्क इंटेंशनली, जानबूझ के लोगों से मिलो। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज अगर कुछ हो रही हैं, पेपर प्रेजेंटेशन हो रहा है, वहाँ पे जाओ। अगर पेपर प्रेजेंटेशन नहीं है तो वहाँ पे दूसरे लोगों से सीखो। अगर वो आपके रिसर्च एरिया का कोई सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है। लिंक्डइन पे जो रिसर्चर्स आपको मिलते हैं, लिंक्डइन पे आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी रिसर्च स्कॉलर्स की। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस के तो पॉलिटिकल साइंस के PhD स्कॉलर सर्च करो, उसको फॉलो करो, या फिलॉसफी के तो फिलॉसफी के, हिस्ट्री के हिस्ट्री के, ऐसे करके। और फिर उनके साथ कोलैब करने की कोशिश करो। अगर आपके दोस्त हैं तो अच्छी बात है, सेम उसके, तो आप उनके साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे, स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट पे कोलैब कर सकते हो, ठीक है। बाकी रिसर्चर्स से सीख सकते हो कि चलो आज मैं कोई चैप्टर 1 मेरा ये है या चैप्टर 2 मेरा ये डायमेंशन है, तो इससे रिलेटेड कोई एक स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो सबका जो ओपिनियन आएगा वो आपके रिसर्च में और क्वालिटी ऐड करेगा। तो दूसरा है, आपको नेटवर्किंग करनी है, और आपका जो नेटवर्क ही जो होगा वो आपका बिगेस्ट एसेट होगा। एसेट आप सबको पता है, आपकी पूंजी। तो आपका बिगेस्ट एसेट आपका नेटवर्क होगा। और आपकी PhD को वो जो प्रोसेस है, जो लोग बोलते हैं कि बहुत हेक्टिक होता है, टाइडी होता है ना, वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। जो PhD है आपकी बहुत स्मूथ हो जाएगी नेटवर्किंग की वजह से, बाकी लोगों के हेल्प की वजह से, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे आज के ज़माने पे लोग सेल्फलेस नहीं होते, वो अपना सेल्फिश मोटो देखते हैं। तो ऑब्वियसली आप ऐसे अपने माइंडेड लोगों से इंटरेक्ट करो कि जो उनको भी हेल्पफुल हो और आपके लिए भी हेल्पफुल हो। ऐसे लोग आपके कोर्स वर्क के बैच में मिल जाएंगे, लिंक्डइन पे मिल जाएंगे, जब आप कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स अटेंड करोगे वहाँ मिल जाएंगे। जो जिनको आपसे भी फ़ायदा होगा, आपकी नॉलेज से उनको फ़ायदा होगा, उनकी नॉलेज से आपको फ़ायदा होगा। सो ये हो गई हमारी सेकंड ट्रैप, आइसोलेशन, और उसका जो सॉल्यूशन था वो था नेटवर्किंग। सो अब बात करते हैं थर्ड ट्रैप की। तीसरा ट्रैप है आपका इग्नोरिंग बर्नआउट्स। जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड हो जाते हो, लेकिन आप फिर भी उस अपना जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उसको इग्नोर कर देते हो, और आप कहते हो कि भाई अगर मुझे सक्सेसफुल होना है ना, सबसे ज़्यादा जल्दी PhD कंप्लीट करनी है, सबसे अच्छा PhD वर्क करना है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारी सब जो भी हो रहा है होने दो, बस काम में लगे रहो एकदम दृढ़ निष्ठा के साथ, है ना। सो वो होता है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हो, बहुत पुश करते हो अपने आप को कि नहीं मुझे करना है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब तक आपके हेल्थ पे उसका असर या दिमाग पे उसका असर नहीं हो रहा है। तो इसका फिक्स है, प्रायोरिटाइज यू। अपने आप को प्रायोरिटी पहले दो, काम को बाद में, ठीक है। ये हमेशा मेरी सुपरवाइजर भी बोलती है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो छोड़ दो, कुछ काम मत करो, क्योंकि आप उस टाइम पे जो काम करोगे वो ख़राब ही होना है, और फिर दोबारा आपको वो काम रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो वो इस मामले में बहुत स्वीट सी हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक आपको अपने ब्रेक्स को शेड्यूल करना है, ठीक है। आपको कब ब्रेक लेना है, आपको कहीं बाहर जाना है घूमने तो 1 वीक के लिए आपने ऑफ ले लिया, या आप कहीं घूम आए या फील्ड वर्क कर रहा है, कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ जो आपको पसंद भी आए और आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो, या फिर मतलब एक ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को, अपनी स्लीप साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो चीज़ें हैं आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी उतना ही हेल्प करेगा। ये जो ट्रैप्स हैं कि आपको स्लीप पे ध्यान देना है, अपने रेगुलर ब्रेक लेने हैं, अपने माइंड को रेस्ट देना है, ताकि जो ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा तभी कर पाते हैं जब आपको वो उसके माइंड को आप रेस्ट दे रहे हो, अपने माइंड को आप ब्रेक्स दे रहे हो, ठीक है। तो एक एग्जॉस्ट नहीं होना है। सो जो हमारा की टेक अवे है आज की वीडियो से, अगर आपको अपने PhD में सक्सेसफुल होना है या अपने करियर में सक्सेसफुल होना है, जो भी आप करियर ऑप्ट कर रहे हो, तो आपको उसके रिसर्च आउटपुट PhD के कॉन्टेक्स्ट में और वैसे भी उस आउटपुट के जो है उस पे ज़्यादा फोकस ना करके आपको अपने किस चीज़ पे फोकस करना है, सस्टेनेबल हैबिट्स में। आप इस जर्नी के दौरान अपनी ऐसी हैबिट्स डेवलप करो जो आपको इन फ्यूचर करियर में हेल्प करे। सो द की टेक अवे इज अ सक्सेसफुल PhD इज अबाउट मोर दैन जस्ट योर रिसर्च आउटपुट, ठीक है। सिर्फ रिसर्च आउटपुट के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट बिल्डिंग योर सस्टेनेबल हैबिट्स एंड दैट विल सर्व यू फॉर योर इंटायर करियर। तो आपके आने वाला पूरा का पूरा जो करियर है आपकी इस जर्नी पे डिपेंड करता है कि आप इसमें अपनी कैसी हैबिट्स डेवलप करते हो। अब आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ के बोल रही हूँ, पर ऑब्वियसली ये जो टेक अवेज हैं और जो ट्रैप्स हैं मेरे को सुपरवाइज़र ने भेजे थे, तो मैंने सोचा कि एकदम वर्ड टू वर्ड मैं आपको आपके सामने रख दूँ, कुछ भी भूलूँ नहीं, तो इसलिए मैंने सब सामने खोल के रखा है लैपटॉप में। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे और PhD जर्नी में अभी हेल्पफुल ना लगे, लेकिन जर्नी जब आपकी स्टार्ट होगी या हो चुकी है उसमें अगर आपको लगे कि हाँ विशाली ने सही बात बोली थी, तो कमेंट सेक्शन में वापस आके ज़रूर से बताना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियोस और मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू।